क्या आपको पता है कि इंडस्ट्रियल पीएलसी में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लॉक यूज किया जाता है? अगर नहीं तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि टाइमर को कैसे यूज करते हैं और एक इंडस्ट्रियल पीएलसी की एग्जांपल लेंगे। इसमें हम एक टैंक में वाटर फिल करेंगे और उसके वाटर लेवल स्विच से ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर लगा के एक वाल को क्लोज करेंगे और एक पंप को ऑन और ऑफ करवाएंगे और लास्ट में ऑन डिले और ऑफ डिले टाइम को एचएमआई के ऊपर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक वाटर टैंक है जिसमें एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। जैसे वाटर उस लिमिट स्विच से ऊपर जाएगा तो लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा और वो वाल को क्लोज करेगा और साथ ही पंप को भी ऑफ करेगा ताकि वाटर की फिलिंग स्टॉप हो सके। लेकिन ये क्या, ये तो ऑन ऑफ होना शुरू हो गया। इसकी क्या रीजन है, इसको हम जरा क्विकली देख लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मेरा वाल भी डैमेज हो सकता है और ये ऑन ऑफ होने की वजह से मेरा पंप भी डैमेज हो सकता है। पीएलसी के प्रोग्राम में वाटर लेवल हाई स्विच की जो इनपुट है उसके आगे टाइमर नहीं लगा हुआ ऑन डिले। इस वजह से जैसे ही स्विच इनपुट हाई देता है पंप ऑन होता है। वाटर का लेवल हाई होने की वजह से वाटर में मूवमेंट है, उस वजह से लिमिट स्विच बार बार ऑपरेट हो रहा है, ऑन ऑफ करवा रहा है पंप को। हमें यहाँ पे ऑन डिले टाइमर लगाना चाहिए ताकि 100% जब इंश्योर हो जाए कि वाटर का लेवल हाई हो चुका है फिर वो मोटर को ऑन करे, अदरवाइज मेरा पंप डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑन डिले टाइमर कनेक्ट कर दिया है पीएलसी की इनपुट में। अब मेरे डिजिटल इनपुट हाई हो रही है लेकिन वाल भी क्लोज नहीं हो रहा और मेरा पंप भी ऑफ नहीं हो रहा। अब ये वाटर लेवल स्विच सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपनी इनपुट दे रहा है और उसके बाद फिर लो हो जाता है, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए हाई होता है और फिर लो हो जाता है। इसलिए मेरा पंप ऑफ नहीं होगा और एसओवी भी क्लोज नहीं होगा। जब तक ये वाटर लेवल स्विच 5 सेकंड के लिए हाई नहीं होगा, कंटिन्यू 5 सेकंड, तब तक मेरा वाल भी क्लोज नहीं होगा और मेरा पंप भी ऑफ नहीं होगा। ये मेरे वाल और पंप दोनों की सेफ्टी है। अब हम पीएलसी प्रोग्राम में जाते हैं और देखते हैं कि ये टाइमर कैसे कनेक्ट होंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एचएमआई कैसे बनेगी। पीएलसी का प्रोग्राम देखने के लिए मैं स्कीमेटिक मैनेजर में जाऊंगा, लेकिन मैंने उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, उसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि मैंने क्यों इंस्टॉल नहीं किया अपने लैपटॉप में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। मैंने उसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया है। ये मेरे पास वर्चुअल मशीन चल रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि ये कैसे बनाना है। कोई भी मेरा फ्रेंड देखना चाहता है कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा तो इसके ऊपर मैंने पीएलसी लर्निंग वीडियो की एक सीरीज बनाई हुई है, कोई भी मेरा फ्रेंड उसको देख सकता है। उसकी फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख के वहां पे यहां तक आ सकते हैं। अब ये प्रोग्राम मैं रियल पीएलसी में चेक नहीं करूंगा, उसके लिए मैंने सिमुलेटर ऑन किया हुआ है, सिमुलेटर में चेक कर सकते हैं, 100% उसी तरह वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे OB1 को ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम जिसमें मैंने सिर्फ एक इनपुट लगाई हुई है और एक आउटपुट लगाई हुई है, जो हमने स्टार्ट में देखा, जिसके ऊपर जैसे ही वाटर लेवल स्विच की इनपुट हाई होगी आउटपुट हाई हो जाएगी, उसके वजह से मेरा वाल भी क्लोज हो जाएगा और साथ ही मेरा पंप भी ऑफ हो जाएगा। अगर हम इसको चेक कर लें, इनपुट को हाई किया आउटपुट हाई होगी, इनपुट को लो किया आउटपुट भी लो होगी। अब यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम डिले नहीं है, इस वजह से हल्का सा भी अगर वाटर लेवल स्विच वाटर की मूवमेंट की वजह से भी अपना सिग्नल देगा तो ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। टाइमर लगाने के लिए मैं इसको ऑफलाइन चला जाऊंगा, ऑफलाइन चला गया, ये टाइमर लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मैंने टाइमर को क्लिक किया। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, पल्स टाइमर, एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ ऑन डिले के ऊपर भी बात करूंगा। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे टाइमर का नाम देना है कि कौन सा टाइमर होगा। उसके लिए मुझे पहले प्रोग्राम में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइमर यूज हो चुके हैं। अगर कोई ऑलरेडी यूज हुआ टाइमर है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा, अदरवाइज कंफ्लिक्ट आएगा। ये मैं ऑफ कर दूंगा, ये भी ऑफ कर दूंगा, ये भी ऑफ। ये सिर्फ टाइमर मैंने देखना है, टाइमर को रहने देंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। अब मेरा प्रोग्राम ये दिखा रहा है क्रॉस रेफरेंस के मेरे पास कौन कौन से टाइमर यूज हो चुके हैं। अब हम देखते हैं डाउन साइड पे T37 तक इस प्रोग्राम में यूज हो चुके हैं। अब मैं T38 यूज कर सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा T38। 37 यूज नहीं करूंगा, वो किसी और जगह भी यूज हो रहा होगा। अब यहां पे आता है टाइम, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको Ctrl+C कर लूंगा और यहां पे इसको पेस्ट कर लेता हूं ऐसे, और इसके साथ S5 लिख देंगे स्टार्ट में, क्योंकि ये ओल्ड टाइमर है, इसके लिए S5 फॉर्मेट चाहिए। ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देना है, ये वाला डाउनलोड हो गया और ऑनलाइन चले जाना है। अब हम देखें, अब अगर मैं इनपुट को हाई करूं तो मेरी आउटपुट हाई नहीं होगी क्योंकि टाइम चलेगा। ये टाइम चल रहा है यहाँ पे 3 सेकंड, मैंने इनपुट को लो कर दिया, आउटपुट हाई नहीं हुई। इस वजह से मेरा अब वाल भी क्लोज नहीं होगा और मेरा पंप भी ऑफ नहीं होगा, दोनों की सेफ्टी है। अगर ये इनपुट कंटिन्यू ऑन रहेगी 5 सेकंड के लिए, इसका मतलब है कि वाटर का लेवल 100% हाई हो चुका है। अब मेरा वाल भी क्लोज हो जाएगा और मेरा पंप भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस टाइमर में एक प्रॉब्लम है, ये आउटपुट पे दे रहा है BCD। ये BCD वर्ड में HMI के ऊपर डिस्प्ले नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे रियल चाहिए या इंटीजर चाहिए। उसके लिए मैं दूसरा टाइमर यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको भी पूरे नेटवर्क को डिलीट कर लेते हैं और दूसरा टाइमर यूज करेंगे, ये वाला। ये एज पर सिचुएशन सिमंस के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने अगर ये वाला यूज करना है तो लाइब्रेरी में जाऊंगा, मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाऊंगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सिस्टम फंक्शन ब्लॉक में
ये मेरे पास टाइमर पड़े हुए हैं जिनके साथ डीबी कनेक्ट होता है। डीबी का डाटा मैं एचएमआई के ऊपर कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि वो एक मेमोरी है। इसमें डिफरेंट टाइमर काउंटर है, मैं ये वाला यूज करूंगा, ऑन डिले टाइमर। ये मैंने यूज किया। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूं और दोबारा यहाँ पे एक और पिक करके ले आऊं, ये यहाँ पे मुझे डीबी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें टाइमर नंबर नहीं देना पड़ता क्योंकि ये सिस्टम फंक्शन ब्लॉक है। फंक्शन ब्लॉक के साथ हमें डीबी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे डीबी कनेक्ट करूंगा जो मैंने ऑलरेडी यूज नहीं किया हुआ। डीबी 15 यहाँ पे लगा हुआ तो डीबी 16 में कह सकता हूं। ये मैंने डीबी 16 लगा दिया। अब ये डीबी 16 मैंने अभी बनाया है तो इसको मुझे प्रोग्राम में जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा सीपीयू के अंदर। यहाँ पे हम आते हैं प्रोग्राम के अंदर, डीबी 16 देखते हैं। ये डीबी 16 है, इसको ओपन करेंगे और मैं इसको यहां से डाउनलोड कर दूंगा। सिंपल डाउनलोड कर लेना है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा तो फिर मेरा सीपीयू स्टॉप मोड में चला जाएगा क्योंकि सिस्टम फंक्शन ब्लॉक जैसे ही रन मोड में जाएगा वो कॉल करेगा डीबी को, डाटा ब्लॉक को। और डीबी अगर नहीं होगा सीपीयू के अंदर तो ये मेरा सीपीयू स्टॉप मोड में चला जाएगा। रियल सीपीयू भी इसी तरह स्टॉप मोड में जाएगा। अब मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसको ऑलरेडी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको बनाया हुआ है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था। अब इसके ऊपर मैंने इनपुट लगा दी i0.0 और ये 5 सेकंड टाइम लगा दिया और इसके ऊपर आउटपुट एक मेमोरी लगाएंगे, डायरेक्ट क्यू नहीं लगाएंगे। उसकी क्या रीजन है उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास आउटपुट हो रहा है टाइम। इसके ऊपर मैं एमडी लगा सकता हूं, एक मेमोरी MD510। ये एक डबल इंटीजर है। डबल इंटीजर मैं एचएमआई के ऊपर दे सकता हूं। अब इसको एचएमआई पे कैसे देना है उसके लिए मुझे विनसीसी ओपन करनी पड़ेगी और उसके अंदर फिर टैग्स बनाने पड़ेंगे। ये टैग हैं, ये मैंने नाम दिए और ये मेरा एड्रेस है जो मैंने अभी वहां पे शो किया है MD510। ये मैंने जो प्रोग्राम में लगाया था एड्रेस, ये वाला, ये एड्रेस यहाँ पे टैग में आएगा। इसी मेमोरी को मैंने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है क्योंकि ये मिली सेकंड में सेकंड शो करेगा। उसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि मुझे सेकंड मिले। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पे ऑनलाइन देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। ये आ गया। सेम इनपुट मैंने लगा दी i0.0 और ये आउटपुट पे एक मेमोरी बिट को हाई करेगा, क्यों हाई नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये कैसे हाई करेगा। ये मैंने किया, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन को हम कर लेते हैं डेसिमल में। ये डेसिमल में कर ली। अब हम देखते हैं ये जो इंटीजर चल रहे हैं ये मिली सेकंड में है। ये 5 सेकंड को 5000 रीड करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे 5 देख सकूंगा। अब अगर मैं इस टाइमर को एचएमआई पे दिखाऊं तो उसके लिए मैं यहाँ पे एचएमआई का ये ग्राफिक्स दिखा सकता हूँ, एडिटर जिसमें हम बनाते हैं। ये वो व्यू है। उसके बाद यहाँ से मैं रन मोड में डालूंगा तो मेरा ये रन मोड आ जाएगा यहाँ पे, जिसके ऊपर मेरी पिक्चर नजर आ रही है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इनपुट को हाई करता हूँ या लो करता हूँ तो देखते हैं हम टाइम ऑन होता है कि नहीं। ये इनपुट लो हुई, टाइम 0 हो गया। अब जैसे मैंने इनपुट को हाई किया ये टाइमर चला और ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5, क्योंकि आउटपुट कनेक्ट नहीं की हुई इसलिए आउटपुट यहाँ पे नहीं अभी शो हो रही। अब मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूं और यहाँ पे अब हम आउटपुट कनेक्ट करते हैं। आउटपुट डायरेक्ट इसके आगे इसलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि ये मेमोरी मैंने आगे यूज करनी है और उसकी आगे फिर मैं क्यू लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट लगा दूंगा तो मैं ऑफ टाइमर नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे ये मेमोरी नेक्स्ट भी जरूरत पड़ेगी उस टाइमर के लिए जो मैंने बाद में लगाना है ऑफ टाइमर। इसलिए मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड कर लेता हूँ और इसको ऑफलाइन चला जाता हूँ और यहाँ पे नेटवर्क ऐड कर लेंगे। उस नेटवर्क के ऊपर मैं लिख लूंगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगा लूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा मेमोरी M5000.5 जो मैंने अपसाइड पे लगाई हुई है और उसके आउट पे लगा दूंगा मैं Q0.0। ये अब हमने Q लगा दी है। अब हमारी Q हाई होगी जैसे पहले हो रही थी प्रोग्राम के अंदर। और अब हम ऑनलाइन चले जाते हैं और अब हम इसको रन टाइम में भी देख लेंगे। और अब मैं इसको करता हूं हाई। ये मैंने इनपुट हाई की। अब यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल आ गया, ये 5 सेकंड टाइम चलेगा और इसके बाद मेरा ये आउटपुट भी सिग्नल आ गया क्योंकि ये क्यू हाई हो गई है। इसका भी मैंने टैग बनाया हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ टैग आउटपुट का और ये टैग बना हुआ है इनपुट का। और अब मैं यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर लगाता हूँ इसी के आगे। ऑफ डिले टाइम लगाने के लिए इन दोनों नेटवर्क्स को कॉपी कर लेंगे। नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे 2 के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आ गया 3 और 4। अब मैं यहाँ पे ऑफ डिले लगाता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सिस्टम फंक्शन में जाता हूँ। ये है टी ऑफ, इसको डबल क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं डीबी दे दूंगा जो ऑलरेडी यूज ना हुआ हुआ, डीबी 18 यूज नहीं हुआ हुआ, वो हम इसको दे देते हैं। वो ये कह रहा है कि डीबी 18 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बना दें। मैं कहता हूँ यस बना दें। अब यहाँ पे मैं इसको इनपुट दूंगा। इसको मैंने इनपुट देनी है ये वाली, इसलिए मैंने ये लगाया था क्योंकि मुझे ये इनपुट आगे यूज करनी है। क्यू डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, इसको 500.5 में लगाऊंगा। यहाँ पे ये आ गई और इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। और यहां से मैं टाइम कॉपी कर लूंगा, इसको भी मैं 5 सेकंड ही कर लेता हूं। ये मेरा 5 सेकंड ही होगा। आउटले भी ये जो आउटपुट है Q, इधर मैं लिखूंगा Q0.0 क्योंकि मुझे यहां से आगे और कोई ब्लॉक नहीं लगाना। और ये जो डाउन साइड पे मैंने यूज किया हुआ है इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि आउटपुट एक जगह पे यूज हो सकती है, 2 जगह पे नहीं यूज हो सकती।
ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको भी 1000 से, अदरवाइज ये भी मिली सेकंड में देगा। तो यहाँ पे मुझे इसको आउटपुट पे इसका एड्रेस देना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा MD514, क्योंकि ये डबल इंटीजर है, 4 बाइट आएंगे। तो अगर मैंने अप साइड पे दिया हुआ है MD510 तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो 514 यहाँ पे आएगा। और यही मैंने एड्रेस यहाँ पे भी देना है, जहां पे मैंने नीचे इसको डिवाइड करना है, इसमें भी 514 ही देंगे और उसमें भी आगे 514 ही देंगे, ये आगे। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको फिर डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम पॉइंट देखें, मेरे सीपीयू के ऊपर सिस्टम फॉल्ट आ गया। उसकी रीजन ये कि मैंने डाउनलोड कर दिया सिस्टम फंक्शन ब्लॉक 5, लेकिन DB18 उसके अंदर नहीं है सीपीयू के इनसाइड, इसलिए उसने ये एरर दे दिया। अब मैं यहां से ओपन करूंगा प्रोग्राम को, DB18 ये बना हुआ है, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा, एक क्लोज हो गया। अब उसके बाद मैं यहां से आके इसको ऑनलाइन जा सकता हूं। अब ये वर्क करेगा, अदरवाइज इसने वर्क नहीं करना था। यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे चला जाता हूँ, इसमें मैंने आफ्टर टाइम भी शो किया हुआ है, ये 5 सेकंड आ गए आफ्टर लेके। अब हम यहाँ पे इसको ऑन करके देखते हैं। ये मैंने ऑन किया, वर्चुअल मशीन में होने की वजह से थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है हमें, लेकिन वर्क कर रहा है। ये इनपुट आ चुकी है, ये ऑन डिले टाइम चल रहा है और जैसे ही ये ऑन डिले टाइम खत्म हुआ, ये मेरी आउटपुट आ गई। और अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट को ऑफ कर दूं, ये मैंने इनपुट ऑफ कर दी, ये आउटपुट स्टे करेगी, ये ऑफ नहीं होगी जब तक ये ऑफ डिले टाइम 5 सेकंड नहीं हो जाएगा। ये 5 सेकंड पूरा हो गया, उसके बाद ये मेरी आउटपुट लो हो गई। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को टाइमर्स का आइडिया हो गया होगा कि ऑन डिले और ऑफ डिले कैसे यूज करते हैं। अगर मैंने टाइमर की वैल्यू को HMI पे शो नहीं करना, तो मैंने जो पहले टाइमर यूज किया था वो यूज किया जा सकता है, वो इजी है। ये वाला जो है सिस्टम फंक्शन ब्लॉक, इसमें डीबी को भी देखना पड़ेगा, वेरी केयरफुल। अब लास्ट में हम सिस्टम फॉल्ट पे बात कर लेते हैं जो मेरे सीपीयू के ऊपर आया हुआ है। इवन कि मैंने DB18 डाउनलोड कर दिया था, लेकिन जो मैंने स्टार्ट में इसको टाइम पे डाउनलोड नहीं किया, उसकी वजह से ये फॉल्ट आ गया। और थैंक्स गॉड मेरा सीपीयू स्टॉप मोड में नहीं गया। उसकी रीजन ये है कि अगर हम प्रोग्राम में देखेंगे, मैंने यहाँ पे ओबीज डाले हुए, OB121 और OB122, ये प्रोग्रामिंग एरर ओबीज हैं। अगर मैं इनको नहीं डालूंगा सीपीयू में, तो सीपीयू इस तरह की सिचुएशन में स्टॉप मोड में चला जाएगा। और अगर मेरा इस सीपीयू के ऊपर कोई प्लांट चल रहा है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। इसलिए प्रोग्रामिंग करते हुए वेरी केयरफुली देखना पड़ेगा कि हमने प्रॉपर ओबीज डाले हुए या नहीं डाले हुए। इसकी डिटेल डिस्कशन मैं एक और वीडियो में करूंगा, जिसमें मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग लर्निंग वीडियो सीरीज बना रहा हूं। उसमें डिटेल से हम ओबी, एफबी, एफसी हर ब्लॉक के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वीडियो सीरीज का मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। यहाँ पे मैंने DB18 को डाउनलोड कर दिया है, इसलिए ये प्रॉपर टाइमर वर्क कर रहा है, लेकिन सिस्टम फॉल्ट फिनिश नहीं हो रहा। मे बी इस सीपीयू को रीस्टार्ट चाहिए। अभी मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करूंगा। अगर मेरा एक्चुअल प्लांट होगा तो उसको मैं इस तरह रीस्टार्ट नहीं कर सकता। इन केस कोई शट डाउन आए मेरे प्लांट का, उस टाइम मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा। लेकिन ये मेरे पास सिमुलेटर है, इसको मैं किसी भी टाइम स्टॉप कर सकता हूं और स्टार्ट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर हम इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये DB18 का प्रॉब्लम होगा तो सिस्टम फॉल्ट फिनिश हो जाएगा। अगर स्टिल सिस्टम फॉल्ट रहेगा, इसका मतलब है कोई और इशू है जिसकी वजह से सिस्टम फॉल्ट आ रहा है। फिर मुझे डायग्नोस्टिक में जाकर उसको डिटेल से देखना पड़ेगा। आई होप मेरे फ्रेंड को ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर्स की डिटेल समझ आ गई होगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं पीएलसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।